कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लाखों योद्धा अपनी तलवारों की धार चेक कर रहे हैं। शंखनाद होने ही वाला है, लेकिन तभी दुनिया का सबसे महान धनुर्धारी, जिसके एक बाण से देवता भी डरते थे, अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखें नम हैं, और वो कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आखिर उस समय कृष्ण ने अर्जुन के कान में ऐसा क्या कहा, जिसने न केवल एक युद्ध का परिणाम बदल दिया, बल्कि आने वाले हजारों सालों के लिए इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया? क्या वो सिर्फ एक उपदेश था, या कोई ऐसी कॉस्मिक कोडिंग जो आज आपके और मेरे जीवन पर भी लागू होती है? आज के इस वीडियो में हम गीता के उस रहस्य को डिकोड करेंगे, जो आपको हारते हुए भी जीतना सिखा देगा। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन का चेहरा पसीने से लथपथ है। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र शोर से भरा होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन के लिए वहां एक डरावना सन्नाटा छा गया था। उसे सामने दुश्मन नहीं, अपना बचपन दिख रहा था। सामने खड़े थे भीष्म पितामह, जिनकी गोद में वो खेला था, गुरु द्रोण, जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर धनुष चलाना सिखाया। अर्जुन चिल्लाया, केशव, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। अगर अपनों को मारकर ही सिंहासन मिलना है तो मुझे ऐसा नर्क स्वीकार है, पर यह युद्ध नहीं। यहीं पर शुरू होता है असली खेल। हम अक्सर सोचते हैं कि गीता सिर्फ भगवान की बातें हैं, लेकिन असल में गीता एक मेंटल ब्रेकडाउन का इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तू उनके लिए रो रहा है जो कभी मरे ही नहीं, और उनके लिए दुखी है जो कभी मर ही नहीं सकते। यहां कृष्ण ने वो बात कही जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, आत्मा। उन्होंने बताया कि जैसे हम रोज मोबाइल की सिम बदलते हैं या पुराने कपड़े फेंककर नए पहनते हैं, ये शरीर भी बस एक कवर है। नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावक। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप कभी खत्म ही नहीं हो सकते, तो क्या आप किसी चीज से डरेंगे? कृष्ण ने अर्जुन का मौत का डर ही निकाल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम बस एक एक्टर हो और डायरेक्टर मैं हूं। अपना रोल निभाओ। आता है वो हिस्सा जो आज के हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और स्टूडेंट को जानना चाहिए। अर्जुन का सवाल था, अगर मैं जीत गया तो क्या, और हार गया तो क्या? कृष्ण का जवाब आज का सबसे बड़ा लाइफ हैक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रोसेस है। कृष्ण ने समझाया कि जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा फोकस काम से हटकर डर पर चला जाता है, और जहां डर है वहां जीत नहीं हो सकती। अर्जुन अभी भी पूरी तरह नहीं माना था। तब कृष्ण ने वो किया जिसे देख पूरी कायनात थर्रा उठी। उन्होंने अर्जुन को अपनी थर्ड आई, दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा कि करोड़ों सूरज एक साथ चमक रहे हैं। कृष्ण के एक मुख से पूरी सृष्टि जम ले रही है, और दूसरे मुख में पूरी दुनिया समा रही है। अर्जुन ने देखा कि जिसे वो युद्ध समझ रहा था, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़े चक्र का जो पहले ही तय हो चुका है। कृष्ण का वो वाक्य, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो, मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं, जो सबको निगल जाता है। गीता का सार सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं था। गीता का सार है अपने भीतर के डर से लड़ना। जब अर्जुन का मोह भंग हुआ तो उसने गांडीव उठाया और इतिहास रच दिया। आपके जीवन का कुरुक्षेत्र क्या है? आपका डर, आपकी असफलता, या लोगों की बातें? नीचे कमेंट्स में लिखो, करिष्ये वचनतव, अर्थात मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ा भी जलाया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस दिव्य ज्ञान को शेयर कीजिए, क्योंकि युद्ध अभी बाकी है।